लिया। उसके बाद हमने फिर से C1 के निर्देश प्रसार कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लिया। उसके बाद पहली पंक्ति और पहली रो को हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बचा है cos x और cos y, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो cos x इंटू cos y माइनस फिर sin x इंटू sin y, दोनों को मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद यहाँ पर cos स्क्वायर x और y हो गया माइनस sin स्क्वायर x और y हो गया। यहाँ पर इसका भी आपने फार्मूला पढ़ा होगा, इसका फार्मूला होता है cos x प्लस y, इसका भी फाइनल आंसर आ गया। और हम इसी क्रम में देखते हैं तीसरी दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 0 के बराबर है। तो इसमें हमने पहले सारणिक के पहले गुण में ही हमने देखा था कि तीसरे गुण में मैंने देखा था कि सारणिक के किसी भी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ का अगर प्रत्येक तत्व समान है तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना है कि दो पंक्ति अथवा दो कॉलम का मान बराबर हो जाए। तो देखिए जैसा कि हमने इसमें किया है R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो यहाँ पर देखिए R1 हमारा क्या है 13, 16 और 19। R1 में से R2 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 13 में से 14 जाएगा तो -1 बचेगा, -1, 16 में 17 भी -1, 19 में से 20 भी -1। तो पहले पूरे रो में आ गया -1, -1, -1। और अब हमने कर दिया R2 माइनस R3, तो फिर से 14 में से 15 जाएगा -1, 17 में से 18 जाएगा -1, 20 में से 21 जाएगा -1। यहाँ पर हमने तीसरे रो को वैसे ही उतार लिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः जब किसी दो पंक्ति अथवा कॉलम का प्रत्येक तत्व समान होता है तो उसका मान 0 होता है। बस यही आपको फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि तीसरे के दूसरा सवाल आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी हमें सारणिक बराबर XY सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने C1 इक्वल टू C1 माइनस C3 कर दिया। इसमें से C1 में से C3 को मैंने घटा दिया। तो C1 में प्रत्येक तत्व 1, 1, 1 है तथा C3 में 1, 1, 1 प्लस y है। तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 माइनस y, 1 में से 1 माइनस y गया। तो इसमें से आपका आ गया 1 में से 1 माइनस y, तो 1 में से 1 कट जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस कर रहे हैं तो इसमें भी माइनस लगेगा, इसमें 1 में से 1 कट जाएगा, बचेगा -y। यहाँ पर हमने इसको ऐसे उतार लिया। और यहाँ पर किसी भी पंक्ति का दो तत्व अगर 0 हो जाए, इतना आसान सारणिक मिल जाए तो आपको डायरेक्ट प्रसार कर देना है बस। तो यहाँ पर हमने C13 मतलब C1 में तीसरे तत्व के सापेक्ष प्रसार कर दिया। ये दो तत्व 0 नहीं है, इसके सापेक्ष करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने किया C13 के सापेक्ष प्रसार कर दिया। तो -y लिया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ब्रैकेट में बंद किया। और यहाँ पर हमने पहले कॉलम तथा तीसरे रो में है तो यहाँ पर पहले कॉलम तीसरे रो को हटा दिया और 1 से 1 में गुणा करेंगे, एक ही आएगा, माइनस इसमें से इसमें गुणा करेंगे 1 प्लस x आएगा। तो यहाँ पर -y माइनस 1, 1 अब माइनस में से इसमें इस ब्रैकेट के अंदर पूरे में गुणा करेंगे तो -1 माइनस x, 1 से 1 कैंसिल, -x तथा -y, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस और XY आपका सिद्ध हो गया। और इसी क्रम में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको सिद्ध करना है बराबर इतना आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने सर्वप्रथम पहले C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 पहले से तीसरे पहले कॉलम इज इक्वल टू तीनों कॉलम का योग, तीनों कॉलम को हमने जोड़ दिया। आ गया हमारा तीनों कॉलम को जो हम जोड़ेंगे, जैसे कि पहला कॉलम है दूसरा कॉलम, तो इसमें देखिए एक बार ए भी 2 बार मिल गया, बी भी 2 बार मिल गया, सी भी 2 बार, इसमें पी भी 2 बार, क्यू भी 2 बार और आर भी 2 बार, इसमें यक्स 2 बार, वाई 2 बार और जेड 2 बार। तो यहाँ पर सब 2 बार मिल जा रहे हैं। तो हमने इसको जोड़ा